प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक पवित्रिका था। अन्य दानवों की भांति उनमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से विद्वेष भावना। वो विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसका कोई पुत्र नहीं था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोकजयी हो। उसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए और दंभ प्रसन्नचित अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण प्रसाद श्री दमा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम संगचुंड रखा। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जोगी शिष्य की देखरेख में रख दिया। मुनि जोगी शिष्य ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही संगचुंड पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित ना कर सके। संगचुंड ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, संगचुंड, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर संगचुंड बद्रिकाश्रम पहुँचा। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर संगचुंड पुण्य दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो अजय हो चुका था। अंत में उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। संगचुंड तीनों लोगों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वथा सुख और शांति थी, क्योंकि संगचुंड स्वयं भी कृष्ण भक्त था। अंत में उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसकी राज्य से अधर्मों का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने संगचुंड को अजय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता डर डर कर ठोकर खा रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, सुरेंद्र, संगचुंड धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा खुशी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोले, यो सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवता का ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु संगचुंड ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना? इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतान है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दर बदर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक संगचुंड के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वो भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहाँ से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुँचा और उनकी स्तुति करके बोला, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में है।
ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण संचूर्ण के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही पति रूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है सूर्यराज। तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। विष्णु की बातें सुनकर इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आया। अंत में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत न जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया, धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर संचूर्ण के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ संचूर्ण की राजधानी पहुँचा। उस समय संचूर्ण अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यो सुनकर संचूर्ण के चेहरे पर असह्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वो सिंहासन से उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव के संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। संचूर्ण बोला, धर्मराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि संचूर्ण के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को संचूर्ण का उत्तर सुनाया। यो सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर संचूर्ण ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार है। संचूर्ण अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमतरक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने संचूर्ण के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। किंतु संचूर्ण नहीं माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और संचूर्ण आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने जो ही संचूर्ण का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवादिदेव, आप प्रलयकार है, सर्वसमर्थ है, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक संचूर्ण के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पवित्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आप ही का कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु बोले, संचूर्ण के शाप का समय अब समाप्त होने ही वाला है भगवान। अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यो कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही पति रूप है। अंत में इसे वापस गोलोक में ही भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और संचूर्ण के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूँ। संचूर्ण बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी विलम्ब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वो भी देने में इनकार नहीं करूँगा। आप आदेश तो दो। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच? संचूर्ण ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य,
यदि भगवान कृष्ण की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुँचे। फिर उन्होंने संगचुंड का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर संगचुंड की पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु संगचुंड के महल में ही ठहरे। अचानक ही पवित्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वो सोचकर बिस्तर से उठी, बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पवित्रता तेज से अभी भस्म करती हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक सांप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वो गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसका रक्षा कर रहा था। इसीलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यो आपने अच्छा नहीं किया भगवान, यूँ मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं शाप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर है, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्धान हो गए और युद्धभूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। संगचुंड और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से संगचुंड की शक्ति घट गई थी। अंत में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वो सीधा संगचुंड के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रोध गई। चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते संगचुंड धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सांप से मुक्ति मिलते ही श्रीधमा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक संघ प्रकट हुआ जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्रों को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।